हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? ऑप्शन ए है स्पोर्ट्स क्लब, बी कॉलेज, सी हॉस्पिटल्स, डी प्राइवेट एंटरप्राइजेस। हिंदी में देखते हैं खेल क्लब, कॉलेज, हॉस्पिटल, निजी संस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्राइवेट एंटरप्राइजेस, निजी संस्थान। क्योंकि जो स्पोर्ट्स क्लब है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, ये लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं। आपसे पूछा है लाभ न कमाने वाली संस्थाएं नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव होता है लाभ कमाना। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ न कमाने वाली संस्था का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए पब्लिक हॉस्पिटल्स, बी कॉरपोरेशन, सी ऑडिट फर्म, डी इंश्योरेंस कंपनीज। सार्वजनिक अस्पताल, निगम, ऑडिट फर्म, बीमा कंपनियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए पब्लिक हॉस्पिटल, सार्वजनिक अस्पताल। तो सार्वजनिक जो अस्पताल है वो लाभ ना कमाने वाली संस्था का एक उदाहरण है। बाकी जितनी आपको ऑप्शन दिए हैं ये सारी की सारी लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। क्वेश्चन थर्ड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, लाभ हानि खाता। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का संबंध होता है कैश से और कैश का होता है रियल अकाउंट। क्वेश्चन फोर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जनरली शोज प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दिखाता है कैपिटल फंड, सरप्लस और डेफिसिट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। पूंजी कोष अधिक या घाटा, डेबिट शेष, क्रेडिट शेष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी डेबिट बैलेंस, डेबिट शेष। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो सामान्यतः डेबिट शेष ही बताता है, अर्थात इसके डेबिट साइड ज़्यादा रहती है हमेशा और क्रेडिट साइड की रहती है कम। क्वेश्चन फाइव, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आय एवं व्यय खाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, लाभ हानि खाता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। क्योंकि हम इसमें जो एनपी होती है उनके एक्सपेंडिचर और इनकम को बताते हैं, तो इसलिए इसका होता है नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन सिक्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ आय एवं व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है कैश इन हैंड, कैपिटल फंड, नेट प्रॉफिट, सरप्लस और डेफिसिट, रोकड़ शेष, पूंजी कोष, शुद्ध लाभ, अधिक या घाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सरप्लस और डेफिसिट। अधिक या घाटे को क्या करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दर्शाता है। क्वेश्चन सेवन, कैश अकाउंट इज रोकड़ खाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, लाभ हानि खाता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। क्वेश्चन नंबर 8, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ आय एवं व्यय खाते में कौन से लेन देन लिखे जाते हैं? ऑप्शन ए ऑल कैपिटल नेचर, बी ऑल रेवेन्यू नेचर, सी बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, डी नाइदर कैपिटल नेचर नॉर रेवेन्यू नेचर। सभी पूंजीगत प्रकृति, सभी राजस्व प्रकृति, राजस्व और पूंजीगत प्रकृति दोनों, ना तो पूंजी प्रकृति और ना ही राजस्व प्रकृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑल रेवेन्यू नेचर, सभी राजस्व प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 9, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ प्राप्तियां और भुगतान खाते में कौन से लेन देन लिखे जाते हैं? ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, बी ऑल कैश ट्रांजैक्शन, सी ऑल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, डी ऑल कैपिटल ट्रांजैक्शंस। हिंदी में सभी क्रेडिट लेन देन, सभी नगद लेन देन, सभी राजस्व लेन देन, सभी पूंजी लेन देन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑल कैश ट्रांजैक्शन, सभी नगद लेन देन ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स आय और व्यय खाते से पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट, बी नेट प्रॉफिट, सी सरप्लस और डेफिशिएंसी, डी क्रेडिट कैश बैलेंस। सकल लाभ, शुद्ध लाभ, अधिशेष या कमी, नगद शेष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सरप्लस और डेफिशिएंसी, अधिशेष या कमी का पता चलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। क्वेश्चन नंबर 11, the amount of entrance fees received by a non-profit organization, if it is received regularly, is shown in which of the following। एक गैर लाभकारी संगठन यदि यह नियमित रूप से प्राप्त होता है द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क की राशि को निम्नलिखित में से किस में दर्शाया गया है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट,
बी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, सी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड डी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट का देयता पक्ष, बैलेंस शीट का संपत्ति पक्ष, आय और व्यय खाते का डेबिट पक्ष, आय और व्यय खाते का क्रेडिट पक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय और व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में बताया जाता है एंट्रांस फीस को, क्योंकि हम इसको रेवेन्यू नेचर का मानते हैं, रेवेन्यू नेचर की इनकम, ठीक है, तो इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर, गैर लाभकारी संगठन तैयार करते हैं। ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डी ऑल ऑफ द अबव। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आय और व्यय खाता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय और व्यय खाता जो एनपीओ होते हैं वो तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, प्राप्ति और भुगतान खाता इसका सारांश है। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक्सपेंसेस एंड इनकम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, खाता बही के खातों का डेबिट और क्रेडिट शेष, नगद प्राप्तियां और भुगतान, व्यय और आय, संपत्ति और देनदारियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैश रिसीट एंड पेमेंट, नगद प्राप्तियां और भुगतान ही हम इसमें लिखते हैं। चाहे वो प्रीवियस ईयर की है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की है, चाहे वो इस साल की है, वो सारी की सारी लेते हैं हम, सिर्फ कैश की देते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 14, इफ देयर इज ए मैच फंड देन मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम आर ट्रांसफर्ड टू, यदि कोई मैच फंड है तो मैच पर किए गए खर्च और आय को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, सी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डी बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड टू बैलेंस शीट। आय और व्यय खाता, बैलेंस शीट की संपत्ति पक्ष, बैलेंस शीट का देयता पक्ष, आय और व्यय खाते और बैलेंस शीट दोनों के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का देयता पक्ष। तो जितने भी हम जो है फंड जो है क्रिएट करते हैं, किसी भी टर्म के लिए फंड जब बनाते हैं तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम लायबिलिटी साइड में ही करते हैं बैलेंस शीट्स की। क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड, पूंजी निधि की गणना की जाती है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एंड नन ऑफ दिस। आय माइनस व्यय, संपत्ति माइनस देयताएं, पूंजी जमा देयताएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, संपत्ति माइनस देयताएं। क्योंकि जो एनपीओ होती हैं इनमें कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, तो पूंजी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम क्या करते हैं संपत्तियों में से दायित्वों को घटाते हैं और हमारे पास कैपिटल फंड पूंजी निधि ज्ञात हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए क्लब फॉर ए क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज, क्रिकेट मैच के लिए क्लब द्वारा प्राप्त सदस्यता को के रूप में माना जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट, एसेट्स, अर्न्ड इनकम, कैपिटल रिसिप्ट्स, राजस्व प्राप्तियां, संपत्ति, अर्जित आय, पूंजीगत प्राप्तियां। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति इसको हम मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर एन ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज, वार्षिक समारोह के लिए आयोजन के लिए स्कूल द्वारा प्राप्त चंदे को माना जाता है। कैपिटल रिसिप्ट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इनकम, एसेट्स, अर्न्ड इनकम, पूंजीगत प्राप्ति, देयताएं, राजस्व प्राप्ति, आय, संपत्ति या अर्जित आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कैपिटल रिसिप्ट्स, लायबिलिटीज, इसको हम पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं और इसको लायबिलिटी साइड में हम क्या करते हैं दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय ए क्लब इज ट्रीटेड एज, एक क्लब द्वारा पुराने समाचार पत्रों की बिक्री से प्राप्त राशि को माना जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज। हिंदी में देखते हैं ऑप्शन, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, संपत्तियां, देनदारियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको हम राजस्व प्राप्तियां मानते हैं क्योंकि अमाउंट इसमें थोड़ा प्राप्त होता है, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट इसको हम मानते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हम इसको इनकम साइड जो क्रेडिट साइड है उसमें हम दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसिप्ट्स फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस, सी सब्सक्रिप्शंस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दान, आजीवन सदस्यता और डी जो है निवेश पर ब्याज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस, आजीवन सदस्यता तो ये जो है ये कैपिटल रिसिप्ट जो है और बाकी जितने आपको दिए हुए हैं ये रेवेन्यू जो है रिसिप्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉलर अमाउंट इज रिसीव्ड बाय ए स्कूल द डोनेशंस विल बी शोन इन। यदि किसी स्कूल द्वारा सामान्य रूप से कम राशि का दान प्राप्त किया जाता है तो दान में दिखाया जाएगा लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, देयता पक्ष, संपत्ति पक्ष, प्राप्ति और भुगतान खाते का डेबिट पक्ष, प्राप्ति और भुगतान खाते का क्रेडिट पक्ष। तो अगर जो जनरल डोनेशन है उसका अमाउंट कम है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको प्राप्ति और भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, if a general donations of smaller amount is received by a school the donations will be shown in। यदि किसी स्कूल द्वारा सामान्य रूप से कम राशि का दान प्राप्त किया जाता है तो दान में दिखाया जाएगा लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हिंदी में देखते हैं ऑप्शन, देयता पक्ष, संपत्ति पक्ष, आय और व्यय खाते का डेबिट पक्ष और आय और व्यय खाते का क्रेडिट पक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाते का क्रेडिट पक्ष। क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, क्योंकि स्मॉलर अमाउंट है, कम राशि जो है मिल रही है, तो जो रेवेन्यू होता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इनकम को दर्शाया जाता है क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, if a general donations of big amount is received by a school the donations will be shown in। यदि किसी स्कूल को सामान्य रूप से बड़ी राशि का दान प्राप्त होता है तो दान को में दिखाया जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इनकम, कैपिटल रिसिप्ट्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स और इनकम, राजस्व प्राप्तियां, आय, पूंजीगत प्राप्तियां, देयताएं, संपत्ति या अर्जित आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैपिटल रिसिप्ट्स, लाइबिलिटीज। तो इसको हम पूंजीगत प्राप्ति और लाइबिलिटी साइड में क्या करते हैं, इसको हम दर्शाते हैं। अगर बड़ा अमाउंट है और छोटा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बड़ा है तो लाइबिलिटी साइड में। क्वेश्चन 23, फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कोष आधारित लेखांकन का प्रयोग किस प्रकार के संगठन द्वारा किया जाता है। ए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ ए एंड बी। व्यापार संगठन, गैर व्यापारिक संगठन, ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संगठन, यही फंड बेस्ड अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लाइफ मेंबरशिप इज। जीवन सदस्यता शुल्क है लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड अर्न इनकम। दायित्व, सबसे पहला ऑप्शन आ गया आपका दायित्व, आय, व्यय, कमाई हुई आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाइबिलिटीज, दायित्व। क्वेश्चन नंबर 25, डोनेशन टेकन फॉर ए स्पेशल पर्पस विल बी टेकन टू। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान राशि दिखाई जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। आय एवं व्यय खाते में, स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में, कहीं भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में। क्योंकि स्पेशल पर्पस के लिए मिला है तो अमाउंट क्या होता है, बड़ा, और उसको हम बताते हैं लाइबिलिटी साइड में। और अगर जनरल पर्पस के लिए हो तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डोनेशन टेकन फॉर ए जनरल पर्पस विल बी टेकन टू। सामान्य उद्देश्य के लिए प्राप्त दान राशि दिखाई जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। आय एवं व्यय खाते में, स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में, कहीं भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय एवं व्यय खाते में। तो आय एवं व्यय खाते के क्रेडिट साइड में बताया जाता है। जो डेबिट होती है एक्सपेंसेस की, क्रेडिट होती है इनकम की, तो इसलिए जनरल को हम क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, बताते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है एंडोलमेंट फंड इज, धन समर्पण कोष है लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, अर्नड इनकम, दायित्व, आय, व्यय, कमाई हुई आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाइबिलिटीज, दायित्व।
तो ये भी काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो जो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो उसको हम लायबिलिटी साइड में बताते हैं, कैपिटल नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 28, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है टू अर्न द प्रॉफिट, टू सर्व द सोसाइटी, टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। लाभ कमाना, समाज की सेवा करना, लाभ हानि खाता तैयार करना, स्थिति विवरण बनाना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू सर्व द सोसाइटी। समाज की सेवा करना ही लाभ न कमाने वाली संस्था का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 29, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, आय एवं व्यय खाता बनाया जाता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऑल इंस्टीट्यूशंस। व्यापारिक इकाइयों द्वारा, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा, औद्योगिक इकाइयों द्वारा, सभी संस्थानों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यह लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन 30, सेल ऑफ ग्रास इन द केस ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब, खेल क्लब द्वारा घास का विक्रय है। कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड एसेट्स एंड प्रॉफिट। पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति या लाभ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, आयगत प्राप्ति इसको हम मानते हैं और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बताते हैं। क्वेश्चन 31, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय ए क्लब इज ट्रीटेड एज, एक क्लब द्वारा पुराने अखबारों के बिक्री से प्राप्त राशि को माना जाता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज। आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, संपत्ति, दायित्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, आयगत प्राप्ति। तो इससे भी अमाउंट जो है बहुत कम मिलता है, तो अमाउंट कम हो तो उसको हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज, वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम चंदा है एन इनकम, एन एक्सपेंसेस, एन एसेट्स, ए लायबिलिटी। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लायबिलिटीज, दायित्व। ये लायबिलिटीज है, ठीक है, इसको हम लायबिलिटी साइड में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वर्ष के दौरान अदद चंदा है। एन इनकम, एन एक्सपेंसेस, एन एसेट्स, ए लायबिलिटी। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एन एसेट्स, संपत्ति। तो उसको संपत्ति मानते हैं अगर आउटस्टैंडिंग अकाउंटिंग ईयर में हो, ड्यूरिंग द ईयर हो। अब क्वेश्चन नंबर 34, लीगेसी इज, वसीयत है। लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, अर्नड इनकम। दायित्व, आय, व्यय, कमाई हुई है। तो करेक्ट आंसर है लायबिलिटीज, दायित्व, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जो मरणोपरांत जो है मिलता है संस्थाओं को, तो इसलिए इसको हम जो है बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में बताते हैं और कैपिटल नेचर्स का होता है ये। क्वेश्चन नंबर 35, रिस्ट्रिक्टेड फंड कैन बी यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ पर्पस, प्रतिबंधित फंड का उपयोग किस प्रकार के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। ए स्पेसिफिक पर्पस, बी जनरल पर्पस, बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज। विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पेसिफिक पर्पस, विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, तो प्रतिबंधित जो कोष है उसका हम यूज उसी फंड के लिए करते हैं जिस फंड के लिए ये मिला हुआ है, अर्थात स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये दिया होता है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।